सो हाय गाइस, वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग। आज का ये जो सेशन रहेगा, ये सेशन रहेगा स्पेसिफिकली ओवरव्यू दिखाने के लिए सॉफ्टवेयर का। और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अभी जीएसटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। पहली चीज, जब हम सॉफ्टवेयर लॉग इन करते हैं फर्स्ट टाइम एक न्यू अकाउंट से, ये मैं अपनी डेमो नहीं यूज कर रहा हूं, मैं अपनी डेमो डीपीएल करके एक अकाउंट बनाया हूं। तो इस पेज पे आके हम लैंड करते हैं। इस पेज पे लैंड करने से पहले दो तीन बेसिक स्टेप्स होते हैं प्रोफाइलिंग वाला, वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम सीए पॉइंट ऑफ व्यू से डेमो देख रहे हैं कि सीए को क्या क्या चीजें दिखानी होती हैं। तो मैं उसी तरीके से उसी फ्लो में आपको लेके जाऊंगा। सीए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज जो आप उसको दिखाते हो वो होता है उसका क्लाइंट ऐड करना। लेकिन उसके पहले उसको एक ओवरव्यू दे देना है हमारे सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर में दो इंटरफेस है, जैसे आप सब लोगों को पता है। इसको हम कहते हैं लैंडिंग पेज, या सॉरी लॉन्च पैड, LP1 या LP2 जो भी इसको कह देंगे। जैसे अभी जिस पेज पे है उसको हम LP1 कहते हैं। LP0 है जहां पे ये ऑल प्रोडक्ट्स दिखता है। यहां पे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया था यहां से सॉफ्टवेयर। यहां से सॉफ्टवेयर स्टार्ट नहीं करना है। ITR एंड TDS आर कॉम्प्लीमेंट्री सॉफ्टवेयर। अगर बंदा जीएसटी के लिए आ रहा है तो उसको इस प्लेटफॉर्म से शुरू करो और लास्ट में ऑल प्रोडक्ट्स करके दिखाओ उसको कि और क्या क्या ऑफरिंग्स है जो हम दे रहे हैं। तो LP1 की बात करते हैं। LP1 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आप पूछोगे कस्टमर से कि देखो सर मोस्टली तो यही तीन चार चीजें हैं जो आप करते हो। फाइलिंग करते हो, रिपोर्ट्स देखते हो, रिकंसिलिएशन करते हो, या उसके चालान के पेमेंट्स करते हो। तो जितनी भी सारी चीजें हैं, हमने सॉफ्टवेयर इतने अच्छे से डिजाइन कर रखा है, इतना यूजर फ्रेंडली है कि सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको होम स्क्रीन पे ही दिख रही है। शुरू करते हैं क्लाइंट ऐड करने से। सर क्लाइंट ऐड करने के लिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ऐड क्लाइंट। क्लिक करोगे, ये ग्रिड फॉर्मेट है क्लियर टेक्स्ट का जो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बिजनेस नेम और GSTN नंबर डाल दो, बस ये दो चीज डाल दोगे, आपका सॉफ्टवेयर अप एंड रनिंग है। इसके अलावा हम आपसे यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड, क्लाइंट का नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर भेज रहे हैं, पूछ रहे हैं। ये पूछने का पर्पस क्या है कि अगर सपोज करो आपके पास ज्यादा क्लाइंट्स है, 20-25 क्लाइंट्स है, और यही रीजन है कि हम स्टार्टिंग में पूछते हैं कि कितने क्लाइंट्स है सर आपके पास। तो अगर कोई बोल रहा है कि ज्यादा क्लाइंट्स है तो उसको ज्यादा इंफोसाइज करना होगा कि सर हर आदमी का अलग अलग यूजर आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। आपने जरूर कहीं एक्सेल में सेव कर रखा होगा, उसको सीधे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो, आपके सारे के सारे क्लाइंट्स ऐड हो जाएंगे। दूसरा एक क्वेश्चन मैंने मोस्ट ऑफ द डेमोज में पूछा था कि यहाँ पे जो ईमेल आईडी एंड फोन नंबर है इसका क्या यूज है। एज आई हैव टोल्ड इन द मॉर्निंग हर्डल, ये इनवाइट दिस क्लाइंट फीचर के लिए यहाँ पे अगर आप ईमेल आईडी डाल देते हो तो आपको हर एक एक करके डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यू कैन शेयर दिस विद द कस्टमर कि सर जो भी डेटा आप यहाँ पे डालोगे एकदम कॉन्फिडेंशियल है, एकदम इनक्रिप्टेड है। और यहाँ पे आप अपना 128 बिट सिक्योर सिस्टम जो आप बोलते हैं हम लोग, वो सारी चीजें भी यहाँ पे पिच कर सकते हो कि सर जो आपका डेटा रहेगा वो किसी के साथ शेयर नहीं किया जा रहा है, हम भी उसको कहीं यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ये बस GSTN कॉपी करने के लिए मैंने इसको यूज किया है। यहाँ पे जैसे मैंने एक क्लाइंट का नाम डाल दिया अंकुर, और ये डाल दिया मैंने GSTN नंबर और कर दिया प्रोसीड। जैसे ही प्रोसीड करते हैं मुझे एक कंफर्मेशन आता है कि 1 of 1 GSTNs हैव बीन एडेड। अगर 100 GSTN होते उसमें से 50 सही होते, 50 गलत होते, तो यहाँ लिखा था 50/100 GSTNs आर एडेड। इसको क्रॉस कर देंगे एंड वी लैंड टू द होम पेज। ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला फीचर हम सीए को दिखाएंगे वो है कि सर देखो आपके पास 20 क्लाइंट है, 25 क्लाइंट है, जितना भी उसने बोल रखा है। उसका पहली चीज है कि आपको देखना है कि उसकी फाइलिंग स्टेटस क्या चल रही है, उसका कितना फाइलिंग हो चुका है और कितना फाइलिंग होना बाकी है। इसके लिए हम आपको ये फाइलिंग डैशबोर्ड दे रहे हैं, विच इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म जहां पे आपको जितने भी क्लाइंट्स आपने सॉफ्टवेयर में ऐड कर रखा होगा सारे के सारे का फाइलिंग स्टेटस आपको मालूम चल जाता है। तो पहला फीचर तो या पहला बेनिफिट तो इसका हो गया कि सारे के सारे यहां मालूम चल सकते हैं। और दूसरा, जिस पर्पस से इस डैशबोर्ड को हमने बनाया है सर, वो पर्पस है कि आप अपना काम प्रायोरिटाइज कर सको। काम प्रायोरिटाइज करने का मतलब क्या हुआ सर, जैसे आज अगर 3B की डेट थी, कल 3B की डेट थी, आपको चेक करना है कि कितने 3B है मेरे जो अभी फाइल नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, बस एडवांस फिल्टर पे जाना है। यहां से आप सेलेक्ट कर लोगे 3B, यहां से आप सेलेक्ट कर लोगे नॉट फाइल, और यहां से आप सेलेक्ट कर लोगे अपना रिटर्न पीरियड, और यहां लगाओगे आप फिल्टर अप्लाई का। जितने भी क्लाइंट्स मेरे होंगे जिनका 3B फाइल नहीं किया हुआ होगा वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे और यहाँ पे आप काम करना शुरू कर सकते हो। फाइलिंग डैशबोर्ड में बस यही दो चीज है जो हम लोग मेजरली बात करते हैं। सारे क्लाइंट्स का फाइलिंग स्टेटस दिख रहा है, ARI नंबर दिख रहा है, प्लस उसका प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज होता है ऑथराइजेशन। वो आप चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका इससे बेटर है, मैं आपको दिखाता हूँ।
तो पहला फीचर हो गया सर कि आपको अपने सारे क्लाइंट्स दिख रहे हैं, सारे क्लाइंट्स आपके ऐड हो गए, आपने देख लिया कि कितने का फाइलिंग हो चुका है, कितने का फाइलिंग पेंडिंग है, उसका काम कर लिया। अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर हमारे सॉफ्टवेयर में, कि मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि क्लियर टैक्स इज अ जीएसपी, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। यानी कि हमको गवर्नमेंट ने वो अथॉरिटी दे रखी है कि गवर्नमेंट के वेबसाइट से नहीं, गवर्नमेंट के डेटाबेस से हम डेटा पुल कर सके। और उसके लिए आपको एक बार जो अपना जीएसटीआईएन है उसको ऑथराइज करना पड़ता है। एक बार ऑथराइज करोगे तो 30 डेज तक वो चलते रहेगा। ऑथराइज करने के लिए ओटीपी रिक्वायर्ड होगा, लेकिन वो ओटीपी 30 डेज तक वैलिड रहेगा। इस ओटीपी से आपकी फाइलिंग नहीं होती है, इस ओटीपी से खाली आपका गवर्नमेंट पोर्टल का जो डेटा है और क्लियर टैक्स इंटरकनेक्टेड हो जाएगा, ताकि ऑन अ सिंगल क्लिक आपका सारा डेटा डाउनलोड हो जाए। एपीआई कनेक्टिविटी का या ये जो जीएसपी का लाइसेंस है हमारा, इसका फायदा ये है कि आपके चाहे कितने भी इनवॉइसेस क्यों ना हो, हजारों इनवॉइसेस हो, लाखों इनवॉइसेस हो, विद इन से फ्यू मिनट्स इट विल बी डाउनलोडेड। कोई अगर स्पेसिफिक पूछता है कितने में कितना, तो बोलना है सर 10,000 इनवॉइसेस तक भी 5 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाते हैं। और हमारे पास क्लाइंट्स ऐसे ऐसे हैं जिनका लाखों में इनवॉइसेस है, एंड इट डज नॉट टेक मोर देन 10-15 मिनट्स है। बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डेटा एंड द बैंडविड्थ व्हिच इज देयर विद यू। ठीक है, ये बात जब हमने एपीआई की बात बोल दी उसको, तो अब यहां पे हम लोग एक चीज हमेशा बोलते रहते हैं, लाइव डेटा डेमो। तो लाइव डेटा डेमो के लिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि क्लाइंट को जब ऐड करवा रहे हैं ना, तो पहली बात की अभिनीत डेमो पे हम लोग अकाउंट दिखाते हैं, उसको थोड़ा अवॉइड करना है और कोशिश करना है कि कस्टमर की ईमेल आईडी पे अकाउंट दिखाया जाए। और व्यू और ऐड क्लाइंट करते टाइम उसको बोलना है कि सर ऐसा कोई क्लाइंट ऐड करो जिसका ओटीपी आपके पास आता हो, और फिर उस क्लाइंट को ऐड करा दो, ताकि जब हम रिपोर्ट्स में जाए तो हम उसको रिपोर्ट्स एक्चुअल दिखा सके कि क्या रिपोर्ट्स होगा। लेकिन पहले एपीआई चीज पिच करनी है, उसके बाद फिर आप रिपोर्ट्स में घुसोगे। रिपोर्ट्स में देखो, ये जो भी सारी चीजें मैं दिखा रहा हूं आपको, ये LP1 LP2 पे दिखा रहा हूं। जैसे अभी ये LP2 आ गया हमारा, मैं ओल्ड वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर पे नहीं लेके जा रहा हूं, मैं लेके जाऊंगा उसको फॉर द डिटेल्ड वर्क। अभी अगर मैं उसको ओवरव्यू दिखा रहा हूं तो मैं उसको लॉन्च पैड से ही सारी चीजें दिखा सकता हूं। तो रिपोर्ट्स में आ गए। रिपोर्ट्स में सर देखो हमारे पास अलग अलग सेगमेंट के रिपोर्ट्स हैं। जैसे हमारे पास टैक्स सेविंग रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट से आप कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हो वो आपको मालूम चलेगा। कंपैरिजन रिपोर्ट से सर जो गवर्नमेंट पे भी अवेलेबल है, जीएसटीआर 3B वर्सेस 1 वर्सेस 2B, वो सारे जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको अगर परचेज का डेटा डाउनलोड करना है, परचेज का डेटा कहाँ कहाँ आता है, 2A में आता है, 2B में आता है, कॉम्पोजिशन वाले के लिए 4A में आता है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ISD वाले के लिए 6A में आता है। सिमिलरली सेल्स का डेटा आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए सेल्स के रिपोर्ट्स है हमारे पास। अगर आपको लेजर बैलेंसेस का रिपोर्ट डाउनलोड करना है तो उसके लिए हमारे पास लेजर बैलेंस रिपोर्ट्स है। और इसी तरीके से अलग अलग सेगमेंट वाइज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यूआई को डिफाइन कर रखा है, ताकि बिना ट्रेनिंग के भी आप ये सॉफ्टवेयर अपने आप चलाना सीख सको। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले सर आई वुड रिकमेंड कि हम लोग ऐसी चीजें करके देखें जो आपको बहुत ज्यादा टाइम अभी कंज्यूम करती है। एंड द फर्स्ट पार्ट इज द जीएसटीआर 2A और 2B रिपोर्ट डाउनलोड। 2A और 2B रिपोर्ट डाउनलोड करने में जो हम वहां पे हमेशा बात करते हैं कि इंटरेक्ट करना है, पहले पूछना है कस्टमर से कि वो कितना टाइम लगा रहा है, कैसे कर रहा है, और फिर उसको बताना है कि सर अगर आपके पास एपीआई एक्सेस है तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स या विद इन अ फ्यू मिनट्स आपका ये पूरा डेटा डाउनलोड हो जाएगा। 2B का डेटा आप लोगों को पता होगा लिमिटेशन कि यहाँ से डाउनलोड नहीं होता है, डेस्कटॉप ऐप वर्जन चाहिए। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि मैं मैक पे यूज कर रहा हूँ इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन 2B का डेटा भी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, विद इन फ्यू मिनट्स डाउनलोड हो जाएगा। सेम गोज फॉर 4A 6A। ये चीज आप यहाँ पे दिखाते हो कस्टमर को, तो कस्टमर को कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा प्रोडक्ट में कि हाँ भाई जो ये बंदा बोल रहा है तब से, एपीआई एक्सेस, जीएसपी का लाइसेंस है इसके पास, फलना टिमका, वो सारी बातें एक्चुअल है अगर आपने उसको बस एक का करके दिखा दिया तो। सो दिस इज इट, दिस इज द फर्स्ट रिपोर्ट विच विल शो। एंड देन इसके बाद आप साइमल्टेनियसली जीएसटीआर 1 के बारे में भी बोल सकते हो कि सर 1 का भी जो भी आपने फाइल कर रखा होगा वो सब आ जाएगा, टैक्स वाइज समरी आ जाएगी, रेट वाइज समरी आ जाएगी, वो सारी चीजें हमारे सॉफ्टवेयर में है। इसके बाद सर एक और एडवांटेज जो मैं आपको बताना चाहूंगा सॉफ्टवेयर का, वो है हमारा मैक्स टैक्स सेविंग रिपोर्ट। ये नया रिपोर्ट है सर, और इस पे काफी हमने रिसर्च करके काफी सारे फीडबैक्स लेकर के हमने ये रिपोर्ट बनाया है। गवर्नमेंट पे आपने देखा होगा सर कि आपको 3B और 1 का डेटा मिलता है और उसका कंपैरिजन भी मिलता है आपको, इवन सेक्शन वाइज समरी कंपैरिजन भी मिलता है आपको। लेकिन क्या उस डेटा को आप बुक से कंपेयर कर सकते हो अपने? उसके लिए आपको बुक्स का डेटा अलग से खोलना पड़ता है और फिर उसको कंपेयर करना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपने बुक्स का डेटा इंपोर्ट कर लो, और इंपोर्ट करते ही आपको तीनों 3 डायमेंशनल कंपैरिजन मिल जाएगा। 3B वर्सेस 1 का भी मिलेगा,
3B वर्सेस 1 वर्सेस बुक्स का भी मिलेगा। इनफैक्ट 1 एंड बुक्स को भी कंपेयर कर सकते हो, 1 एंड 3B को भी कंपेयर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है गाइज कि आपका जो 1 है वो हमेशा बुक से कंपेयर होगा। 3B के जो सेक्शन है या 3.1 जो उसको हम कहते हैं 3B में, उसमें बहुत लिमिटेड सेक्शन अगर आप देखोगे तो, इसको आप खोलोगे तो 3 का इतना ही सेक्शन है। 3.1 का ABC और डी तो इज रिवर्स चार्ज वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पे सिर्फ वो दिखता है। जबकि आप GSTR 1 अगर खोलोगे और आप जब अपना बुक्स खोलोगे तो आपको वहां पे सेम चीजें दिखेंगी, लाइक आउटवर्ड सप्लाईज B2B को फिर फर्दर डिवाइडेड, SEZ, एक्सपोर्ट, RCM, वैसे ही आपको GSTR 1 में भी सेम है। तो एक्चुअल कंपैरिजन हम GSTR 1 वर्सेस बुक्स का करते हैं, और इसी का हमने डिटेल लेवल पे रिकंसिलिएशन भी दे रखा है सॉफ्टवेयर में। लेकिन ये जो 3B वर्सेस 1 वर्सेस बुक्स है, आपको समझना है 3B विल बी कंपेयर्ड विद 1 एंड 1 विल बी कंपेयर्ड विद योर बुक्स। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमारे सॉफ्टवेयर में क्या ऐसा है जो गवर्नमेंट पोर्टल पे नहीं है। तो यहाँ पे भाई पहली चीज ये कि हमने काफी अच्छे से UI डिजाइन कर रखा है, लेकिन उसके ऊपर की भी बात एक है कि हम यहाँ पे आपको, इफ यू गो डाउन यू सी अ सेक्शन कॉल्ड अमेंडमेंट्स। ये अमेंडमेंट्स का डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अमेंडमेंट का डेटा मतलब GSTR 1 में आपको मालूम है कि इनवॉइसेस हो सकता है कि गलत डाल दिए हो आपने, और फिर उसको अगले महीने आपने क्रेडिट डेबिट नोट से या अमेंडेड इनवॉइसेस के थ्रू उसको ठीक किया होगा। तो वो जो कंसिडरेशन है वो गवर्नमेंट पोर्टल पे आपको नहीं दिखता है कि आपका जो वहां पे 3B का डेटा है वो टोटल 3B का डेटा दिखता है, GSTR 1 का डेटा पूरा GSTR 1 का डेटा दिखता है, भले ही वो पिछले मंथ का क्रेडिट डेबिट नोट हो, भले ही वो पिछले मंथ का अमेंडमेंट्स हो। हम यहाँ पे उस चीज को बाइफरकेट करके आपको बताते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द गवर्नमेंट पोर्टल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और प्लस ये 3 डायमेंशनल कंपैरिजन, ये दो चीजें हो गई हमारी 3B वर्सेस 1 वर्सेस बुक्स। कोई और अगर डीप डाइव कर रहा है इसमें तो फिर हम लोग उसको 3B वर्सेस 1 का रिपोर्ट दिखाते हैं अपना, which will come under the comparison report, और यहां पे उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड पैन लेवल डेटा रिकंसिलिएशन, डाउनलोड पैन लेवल समरी, ये दो एडिशनल चीजें भी हमारे पास है। और यहां पे भी आपको अमेंडमेंट्स मालूम चलता है, ठीक है। लेकिन ये रिपोर्ट से सुपीरियर अब वो वाला रिपोर्ट हो गया है क्योंकि उसमें बुक्स का भी डेटा ऐड हो गया है, नहीं तो ये दोनों रिपोर्ट ऑलमोस्ट इज द सेम। खाली इसमें आपको सिर्फ समरी लेवल पे ऊपर मिल रहा है, वहां पे आप कोलैप्स करके और डिटेल में देख सकते हो एग्जैक्ट सेक्शन लेवल डेटा। So this is your comparison report 3B versus 1. Similarly 3B versus 2A का है सर, 3B versus 2B versus books का भी है हमारे पास। 3B versus 2A यहाँ मिलता है, 3B versus 2B versus books आपको यहाँ पे मिलता है। सेम चीजें हैं सर, सेम UI की तरह फंक्शन किया हुआ है इस चीज को। आपका 3B का डेटा रहेगा, आपका 2B का डेटा रहेगा, एंड देन आपके बुक्स का डेटा रहेगा। कंपैरिजन विल बी बिटवीन 3B एंड 2B फर्स्ट एंड देन 2B वर्सेस बुक्स। ये कंपैरिजन होगा, 3 डायमेंशनल कंपैरिजन है जो आपको गवर्नमेंट पोर्टल पे नहीं मिलता है। डेटा यहाँ पे मैन्युअली एंटर नहीं किया जा सकता है, डेटा आपको इंजेस्ट ही करना पड़ेगा, चाहे आप टैली के थ्रू करो, चाहे आप कोई भी मीडियम जो हमारे पास ऑप्शन है उसके थ्रू आप कर रहे हो। सो दिस इज द सेकेंड थिंग रिपोर्ट्स के बारे में। तो रिपोर्ट्स में गाइस हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, देखो बैक मत जाओ, बैक जाने से क्या हो रहा है, बार बार हम यहाँ पे घूम के आ जा रहे हैं वापस। सो हमने कंपैरिजन रिपोर्ट सारे बता दिए, हमने तुरंत में डेटा डाउनलोड जो हो जाता है, जो हमारा यूएसपी है, जो हम जीएसपी लाइसेंस जिसके लिए रखा है, एपीआई एक्सेस जिसके लिए करते हैं, वो हमने दिखा दिया, रिपोर्ट दिखा दिया। ओवरव्यू ऑफ रिपोर्ट्स में अपन इतना ही दिखाएंगे, इससे ज्यादा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर कस्टमर स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि मुझे एचएसएन वाइज समरी रिपोर्ट चाहिए, मुझे जीएसटीआर 1 में मेरा टैक्स रेट वाइज कितना हुआ था वो जानना है, तो फिर आप उसको फर्दर रिपोर्ट बताओगे, नहीं तो आप बस उसको ऐसे ओवरव्यू में दिखा दोगे, देखो सर ये सारे हमारे पास रिपोर्ट्स हैं अवेलेबल। तो ये आपका रिपोर्ट्स का पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद जो थर्ड फीचर पे हम जाएंगे, सो पहला फीचर जैसा हमने बताया गाइस कि पहला फीचर हमने क्या बोला, हमने क्लाइंट ऐड कराया, हमने फाइलिंग डैशबोर्ड दिखाया। उसके बाद सेकंड हमने क्या दिखाया, हमने उसको अपना यूएसपी दिखाया, हमारा यूएसपी रिपोर्ट्स है, और उसके बाद हमारा अगला यूएसपी मैचिंग है। वैसे रिकंसिलिएशन लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन आपको पता है कि जब तक आप रिपोर्ट्स डाउनलोड नहीं करोगे तब तक आप रिकंसिलिएशन कर नहीं सकते हो, इसलिए मेरे फ्लो में मैं रिपोर्ट्स को ऊपर रखता हूं, ठीक है। इसके अलावा भी देयर आर सर्टेन पिच पॉइंट्स जो आप कॉल के दौरान कभी भी बोल सकते हो, ओपनिंग में भी बोल सकते हो, बीच में भी बोल सकते हो, और एंड में कंक्लूड करते टाइम पे भी बोल सकते हो, जिसमें आपका क्लाउड बेस, मल्टीपल लॉगिन, मल्टीपल टैब्स, टीम मेंबर एडिशन, वो सारे फैक्टर्स आते हैं। उसका कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप उसको स्टार्टिंग में ही उसको सारी बातें बताओ, जैसे जैसे क्लाइंट से इंटरैक्ट कर रहे हो, बिकॉज देयर विल बी टाइम्स ऑफ डेड एयर,
जहां आप रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे हो, डेटा इंजेस्ट कर रहे हो और वो घूम रहा है, उस टाइम पे आपके पास कंटेंट होना चाहिए बोलने के लिए। अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द कॉल में ही वो सारी चीजें बोल दोगे तो फिर आपके पास बीच में बात करने के लिए कोई बात नहीं रहेगी। इसलिए उसको वेट करना है, जहां पे मौका मिले, जहां पे डेड एयर मिल रहा है अपने को, वहां पे उस चीज को अपन पिच करेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग टू द थर्ड फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, दैट इज रिकंसिलिएशन। पहली चीज, ये मोस्ट ऑफ द लोगों ने काफी अच्छे से समझाया था डीपीएल में भी, लेकिन यहाँ पे फिर से इसको एम्फसाइज करेंगे कि देखो सर, हमारे पास वी आर द ओनली सॉफ्टवेयर विच गिव्स यू 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकंसिलिएशन। टू वे रिकंसिलिएशन, यूजुअली सर टू वे रिकंसिलिएशन लोग पहले यूज करते थे, और आज के डेट में भी जब उनको क्वार्टरली लेवल पे रिकंसाइल करना होता है, हाफ ईयरली लेवल पे रिकंसाइल करना होता है, या ईयरली लेवल पे रिकंसाइल करना होता है, तो वो टू वे वर्सेस परचेज बुक रिकंसिलिएशन यूज करते हैं। किसी को जब 3B की फाइलिंग करनी होती है सर, और उसके लिए उसको अपना एक्चुअल आईटीसी पता करना होता है, तो वो यूज करता है टू बी वर्सेस परचेज बुक रिकंसिलिएशन। और जब लोगों को जीएसटीआर 9 फाइल करना होता है अपने फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो वो ये वाला टेबल यूज करते हैं, ये वाला रिकंसिलिएशन यूज करते हैं, विच इज जीएसटीआर 9 टेबल 8A वर्सेस परचेज बुक रिकंसिलिएशन। तो ये तीनों जो है सर, ये हमारा परचेज का रिकंसिलिएशन है। एंड द वन एंड ओनली फीचर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और मार्केट में बहुत कम सॉफ्टवेयर हैं या नेग्लिजिबल सॉफ्टवेयर है जो प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज जीएसटीआर 1 वर्सेस सेल्स रजिस्टर। इसका क्या यूज है सर? मैंने काफी लोगों से पूछा था, किसी ने एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया। 2 इसका सेगमेंट है। पहला है कि देखो सर, हो सकता है कि आपके इनवॉइसेस कुछ एडिट हुए हो, कुछ चेंज हुए हो, तो आपको एग्जैक्टली पता करना है कि कौन से इनवॉइसेस की वजह से वो डिफरेंस आ रहा है। जो आपको समरी लेवल रिपोर्ट में, मैक्स टैक्स सेविंग रिपोर्ट में जो आपको मालूम चला है डिफरेंसेस, अगर आप उसको समरी लेवल पे जाकर, सॉरी इनवॉइस लेवल पे जाकर डिकोड करना चाह रहे हो, तो दिस इज द रिपोर्ट यू हैव टू यूज। और इससे भी ज्यादा सर, अभी जैसे आप जान रहे हो कि ई इनवॉइस और ई वे बिल मैंडेटरी हो गया है, और गवर्नमेंट जीएसटीआर 1 के डेटा से ही फिच कर रही है आपका ई इनवॉइसिंग का डेटा, और फिर उसी इनवॉइसिंग से आपका जीएसटीआर 1 प्रिपेयर हो रहा है। तो वहां पे ये चीज आपको अगर आपका डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है, और ये किन लोगों के लिए हो रहा है? जो लोग 50 करोड़ के भी ऊपर है, पहले वो मैं बता दूं। तो अगर वो चीज ऑटो पॉपुलेट होकर के आ रहा है और आपको डिफरेंस दिख रहा है वहां पे कि नहीं, मेरा जीएसटीआर 1 मेरे सेल्स बुक में ज्यादा इनवॉइसेस है लेकिन जीएसटीआर 1 में कम दिख रहा है, तो देयर विल बी सर्टेन इनवॉइसेस जो आपने ई वे बिल नहीं बनाया होगा, इनवॉइसेस नहीं बनाए होंगे, चाहे वो एलिजिबल नहीं हो, आपको उसको फिर मैन्युअली अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि वो जीएसटीआर 1 में आपके ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आया है। इसीलिए हम ये जीएसटीआर 1 वर्सेस सेल्स परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर कंपैरिजन लेके आए हैं। So these are the 4 different types of reconciliation available in our software. One is for your sales reconciliation and other 3 are for the different times of comparing your purchase register with the government data. ठीक है? शुरुआत करने के लिए हमेशा 2A वर्सेस परचेज बुक से शुरुआत करो, क्योंकि दिस इज अ फैमिलियर थिंग विद द कस्टमर्स। कस्टमर को ऑलरेडी पता है कि ये क्या होता है रिकंसिलिएशन 2A वर्सेस परचेज बुक का। तो यहाँ पे जाओगे तो कस्टमर के भी कंफर्ट जोन में हो और आप अपने भी कंफर्ट जोन में हो, और यहाँ पे आप उसको रिकंसिलिएशन शुरू करा सकते हो। पहली चीज, यहाँ पे यूआई एक्सप्लेन करना पड़ता है कस्टमर को कि ये क्या है, क्या दिख रहा है और कैसे इसे यूज करना है। तो यहाँ पे सर आपको 2 चीजें करनी है। इस पहले जो आपको मैच ओवरव्यू दिखा रहा है, यहाँ पे आपको मात्र 2 चीजें करनी है। पहला, आपको डेट रेंज सेलेक्ट करना है सर, अपने 2A का डेट रेंज वर्सेस परचेज बुक का डेट रेंज। आप चाहो तो अलग अलग डेट रेंज भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। वहां पे आपने सपोज करो कि सिर्फ 3 महीना सेलेक्ट किया, परचेज में आप 6 महीना सेलेक्ट कर सकते हो। कोई वहां पे लिमिटेशन या लॉकिंग नहीं है कि जितना 2A है उतना ही परचेज होना चाहिए। और जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, अगर आपके इनवॉइसेस डाउनलोडेड है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे बाइफरकेट होकर के इनवॉइसेस एंड सीडीएन के बीच में। अगर नहीं है तो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ क्लिकिंग द डाउनलोडिंग द जीएसटीआर 2A डेटा डायरेक्टली फ्रॉम हियर। सेम गोज फॉर इंपोर्टिंग, अगर आपने डेटा इंपोर्ट कर रखा है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं तो यहीं पे आपके पास ऑप्शन है जिससे कि सारे तरीके से डेटा आपका इंपोर्ट हो सकता है। इंपोर्टिंग इज अनदर टॉपिक गाइस, जहां पे मैं आपको वो फाइलिंग के टाइम पे इंपोर्टिंग समझाऊंगा कि किस तरीके से इंपोर्ट करना है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से रिकॉन का लेके आ रहा है तो आपको इंपोर्टिंग उसको यहीं पे दिखानी होगी। आफ्टर डूइंग दिस 2 सिलेक्शंस ऑफ डेट्स, आपको कुछ नहीं करना है, बस स्टार्ट मैचिंग पे क्लिक करना है। आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ये जितना भी आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम बात कर रहे हैं वो सारी चीजें लगा लेगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? फजी लॉजिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वर्ड हर एक आदमी यूज करता है, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। फजी लॉजिक मींस कि इट इज नॉट जस्ट अ सिंगल लॉजिक फ्रॉम विच वी आर गोइंग, वी आर यूजिंग डिफरेंट लॉजिक एट द सेम टाइम। डिफरेंट लॉजिक एट द सेम टाइम का मतलब क्या हुआ? अगर आपका इनवॉइस नंबर है, सपोज करो वो मैच नहीं कर रहा है लेकिन बाकी सारे फील्ड्स मैच कर रहे हैं, तो वी विल कंसिडर इट एज अ मैच। अगर सपोज करो आपका इनवॉइस नंबर है वो पार्शियली मैच कर रहा है, जो हमारा एग्जांपल है INV 1 and 01 का, कि पार्शियली मैच कर रहा है, देन आल्सो वी विल कंसिडर इट।
सपोज करो कि आपका दो इनवॉइसेस, मतलब कि दो इनवॉइसेस है, सेम डेट, सारी चीजें सेम है, एवरीथिंग इज सेम, तो भी सॉफ्टवेयर उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, फिर एक ही इनवॉइस को उसमें मैच करेगा, दूसरा इनवॉइस को आइडल छोड़ देगा ताकि आप उसको मैन्युअली लिंक कर सको। सो यहाँ पे हम डिफरेंट लॉजिक लगा रहे हैं, कैरेक्टर टू कैरेक्टर मैचिंग जिसको बोलते हैं, इनवॉइस के डिफरेंट फील्ड्स को अपन मैच कर रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि हम अपने एक्शन से सीख रहे हैं। अगली बार अगर सॉफ्टवेयर ने एक कुछ एक्शन लिया, अभी देखा उसने कि अच्छा ठीक है अभिनीत क्या करता है, आईएनवी नंबर नहीं यूज करता है, तो अगले बार ऐसे इनवॉइसेस अगर आते हैं जहां आईएनवी यूज किया हुआ है तो उसको नेग्लेक्ट करके सॉफ्टवेयर उस चीज को चेक करेगा। तो इस तरह के लॉजिक्स अपन यूज कर रहे हैं और तब जाकर के आपका हम रिकंसिलिएशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बार आपने रिकंसिलिएशन पे क्लिक कर दिया, मतलब ये डेटा इंपोर्ट कर दिया आपने, वहां पे स्टार्ट, मतलब कि स्टार्ट मैचिंग करोगे, ये बंदा घूमता है इधर उधर और फिर आपको रिजल्ट्स लाके देता है। अब इसको मैं यहां से, डेटा नहीं है क्योंकि वो चीज भी दिखानी जरूरी है। ठीक है, बीच में कुछ कुछ बोलते रहा करो भाई ताकि हमको समझ में आए कि तुम लोग कनेक्टेड भी हो। हमारा स्टैंडर्ड क्लाइंट सुमित जैन, वो भी सोच रहा होगा बेचारा हमने क्यों ही डेटा ऐड कर दिया है यहाँ पे। कभी भी रिकंसिलिएशन दिखाना है गाइस तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग सिर्फ 3 महीने का रिकंसिलिएशन दिखाया करो, कम डेटा रहेगा, कम झंझट रहेगी उसमें। ठीक है, स्टार्ट मैचिंग किया, ये जो बंदा है अपना, एंड पहले यहाँ बहुत टाइम लगता था लेकिन अभी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे इस चीज को काफी इंप्रूव किया है हमारे प्रोडक्ट ने और ये तुरंत में डेटा हो जाता है। फिर यहाँ पे अब हमारे पास एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन आ गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि क्या है हमारा समरी लेवल डेटा। समरी लेवल डेटा में सिंपल सा रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट यही है, हम रिकंसाइल क्यों कर रहे हैं, हम रिकंसाइल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मैक्सिमम आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं, विच मीन्स कि जितना भी डेटा हमारा परचेज बुक में है हम चाहते हैं कि वो सारा का सारा मैच हो जाए। आइडियली एवरीथिंग शुड गो अंडर मैच्ड, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत कम इनवॉइसेस, यहाँ पे तो चलो डेटा क्लीन है इसलिए मुझे लग रहा है कि ये 31% आ भी रहा है, बहुत जगह आपको यहाँ 0% आएगा डेटा मैच। मोस्टली आपको मिसमैच में आएगा या मिसिंग में आएगा। मैच का मतलब डेटा आपका मैच हो रहा है, दो तरीके का मैचिंग है, एक है एग्जैक्ट मैच विच इज डॉट टू डॉट मैचिंग, यही टर्म यूज करो वहां पे भी एग्जैक्ट मैचिंग के बदले कि सर इट इज अ डॉट टू डॉट मैचिंग। अगर सारी चीजें डॉट टू डॉट मैच हो रही हैं तो आपको वो मैच्ड में दिखाएगा। लेकिन अगर सपोज करो कि देयर आर फ्यू डिफरेंसेस, माइनर डिफरेंसेस, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस, 1 रुपए है और आपका 99 पैसे लिख रखा है, अगर सपोज करो कि सारी चीजें सेम है, बस इनवॉइस डेट का डिफरेंस है, इनवॉइस नंबर में एक कैरेक्टर का डिफरेंस है, या सिर्फ इनवॉइस नंबर का किसी एक फील्ड, 6 मैंडेटरी फील्ड होते हैं रिकंसिलिएशन में, कोई एक फील्ड अगर मिसमैच हो रहा है तो वो आपका सजेस्टेड मैच में जाएगा। अगर एक से ज्यादा मैच हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, या अगर मिसमैच का वैल्यू ज्यादा है, इट इज नॉट अंडर द राउंडिंग ऑफ बाउंड्रीज, तो वो आपको मिसमैच में जाएगा। एंड सिमिलरली मिसिंग इज कि या तो आपने नहीं डाला या तो आपके आगे वाले बंदे ने नहीं डाला। हो सकता है देयर आर सर्टेन इनवॉइसेस जो सॉफ्टवेयर अपने स्मार्ट सजेशंस या फजी लॉजिक के हिसाब से नहीं मैच कर पा रहा है, तो उसका भी हम आपको मैनुअल देंगे। अभी अगर कोई आदमी एक्सेल में इस काम को कर रहा है तो वो सारा काम मैनुअली ही कर रहा है, और हम यहाँ पे बस उसको मिसिंग के लिए बोल रहे हैं कि एक बार वेरीफाई कर लो और फिर उसके बाद आप उस चीज को मैनुअली करो। और वो भी मतलब उसमें काफी सारे एडवांटेजेस होंगे जो मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। सो दिस पेज इज व्हाट वी आर एक्सप्लेनिंग। पहले हम डेट सेलेक्ट करना बता दिए और फिर हम उसको ये सेग्रीगेशन बता दिए कि ये जो 3 सेगमेंट में डेटा दिखा रहा है ये एग्जैक्टली 3 सेगमेंट है क्या, और एग्जैक्ट मैच और सजेस्टेड मैच का डिफरेंस यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे 2 व्यू है, एक है इनवॉइस व्यू, एक है सीडीएन व्यू। ऑब्वियसली सबको पता है सीडीएन क्या होता है, तो अगर आपको देखना है तो अलग अलग देखना है, ये एक साथ नहीं दिखता है यहाँ पे डेटा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द रिकंसिलिएशन पार्ट। ये है हमारा डिटेल्ड व्यू ऑफ रिकंसिलिएशन। इस डिटेल्ड व्यू ऑफ रिकंसिलिएशन में भी 2 सब पार्ट है गाइस। ये आप में से बहुत लोगों को नहीं मालूम है और ये बहुत दुख की बात है कि आप लोग को नहीं मालूम है। यहां पे आपके पास समरी लेवल ऑफ रिकंसिलिएशन एट सप्लायर लेवल है एंड डॉक्यूमेंट लेवल पे भी है। समरी लेवल एट सप्लायर व्यू मतलब कि एक पर्टिकुलर सप्लायर, जैसे अपन बात कर रहे हैं इस सप्लायर की एएस लाइफ साइंसेज, तो एएस लाइफ साइंसेज के कितने इनवॉइसेस हैं
उसके अकॉर्डिंग कितने इनवॉइसेस हैं मेरे अकॉर्डिंग 17 एंड 15, उसके हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू कितना, मेरे हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू कितना, मिसिंग कितने हैं उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से कितने मिसिंग है, जो मेरे हिसाब से मिसिंग है वो मिसिंग इन 2A कहलाएगा, जो उसके हिसाब से मिसिंग है वो मिसिंग इन PR कहलाएगा, कितने मैच हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको समरी लेवल पे मालूम चल रही हैं सर। और अगर आप इसका डिटेल देखना चाहते हो ये 4 इनवॉइसेस को, बस आप यहां पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली वो फिल्टर लग जाएगा और आपको सिर्फ मिसिंग इनवॉइसेस दिखेगा। ये क्वेश्चन मैंने काफी लोगों से पूछा था और लोग यहाँ पे फिल्टर लगा रहे थे लाला करके। ठीक है, फिल्टर लगाने से भी काम होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स अगर दिखाओगे प्रोडक्ट को तो कोई नहीं खरीदेगा उसको। यहाँ पे अगर कोई बोल रहा है कि मुझे स्पेसिफिक जानना है कितने इनवॉइस मिसिंग है, कितने इनवॉइस मैच हो रहे हैं, यहाँ समरी लेवल पे आपके पास वो डेटा अवेलेबल है, यहां से आप उसको उस चीज को यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट, रिकंसिलिएशन हम क्यों कर रहे हैं, हम टैक्सेबल या टैक्स नंबर ऑफ इनवॉइसेस काउंट का रिकंसिलिएशन नहीं कर रहे हैं, हम टैक्स का रिकंसिलिएशन कर रहे हैं। और ये हम आपको यहां पे देते हैं टैक्स डिफरेंस, कि आपका जो ये सप्लायर है AS लाइफ साइंसेज, इसका आपके परचेज बुक और इसके 2A डेटा के बीच में कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप शुरू करना चाहते हो मोटी मछलियों से, कि ज्यादा डिफरेंसेस जहां पे है उसको पहले देखना चाहते हो, तो आप लगा दो यहाँ पे कि भाई मुझे 10,000 के ऊपर के इनवॉइसेस चाहिए, यहाँ 10,000 लगा दो, यहाँ कोई इनफाइनाइट नंबर डाल दो, सिर्फ आपको वही कस्टमर्स दिखेंगे जिनका 10,000 के ऊपर का रिकंसिलिएशन है। तो यहाँ पे 10,000 ज्यादा हो गया, 1,000 के ऊपर का देखना है, अप्लाई करके अपन लगा दिए। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव यहाँ पे अलग होता है, तो आप पहले पॉजिटिव करोगे, फिर आपको नेगेटिव में देखना है, डिफरेंसेस कैन बी इन नेगेटिव ऑल्सो, तो फिर नेगेटिव में भी करके देखोगे। ये वैल्यू ज्यादा बड़ा होगा नेगेटिव में, ये आपको नेगेटिव डिफरेंसेस आ गए यहाँ पे। ठीक है, ये समरी लेवल व्यू हो गया। समरी लेवल व्यू दिखाना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि देयर आर केसेस जहां पे मैं बताऊं आपको, बैंक का केस होता है या ट्रैवल एजेंसी का केस होता है, कंपनी एक इनवॉइस निकालती है बैंक के लिए, बैंक हो सकता है उसके बदले 100 इनवॉइस निकाल रहा है, तो आपको कभी भी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं करेगा, लेकिन टैक्स डिफरेंस आपको हमेशा मैच करेगा, इसलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। और हर आदमी उतना डिटेल में घुस के रिकंसिलिएशन नहीं करता है, एंटरप्राइजेस बड़ी बड़ी कंपनियां उतना घुस के करती है, जो टैक्स कंसल्टेंट है वो ऊपर ऊपर ओवरऑल लेवल पे करता है। अगर उसको सपोज करो समरी लेवल पे ही दिख जा रहा है कि हाँ भाई मेरा अमाउंट में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो वो उसके आगे घुसता भी नहीं है। ठीक है, तो सप्लायर व्यू हमें समझ में आ गया। यहाँ पे सप्लायर व्यू क्या है, सेम चीज मैं हमेशा बता रहा हूं कि इनवॉइसेस एंड सीडीएन आर टू डिफरेंट थिंग्स इन द सॉफ्टवेयर, एक साथ नहीं दिखेगा, हमेशा इनवॉइसेस अलग दिखेंगे, सीडीएन अलग दिखेगा, और हर जगह हम यहाँ पे जो काउंट है वो इस तरीके से मेंशन करके बताते हैं आपको सीडीएन और इनवॉइसेस के बीच का। गोइंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे एक और एडिशनल बेनिफिट है हमारे सॉफ्टवेयर का, वो है कस्टमाइज कॉलम। कोई कह रहा है कि भाई यहाँ पे तो बहुत सारे कॉलम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसको देखना है किसको नहीं देखना है। यहाँ पे हम लोगों के हिसाब से हमने यूआई ऐसा डिजाइन कर रखा है कि जितने इंपॉर्टेंट कॉलम्स है वही दिख रहे हैं, बट स्टिल इफ समवन इज सेइंग कि नहीं आई वांट स्पेसिफिक कॉलम्स टू बी सीन ओनली, यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ कस्टमाइजिंग द कॉलम्स। यहाँ पे ये दो देखोगे आप लोग तो ये दोनों को आप हटा नहीं सकते हो, क्योंकि कंपैरिजन तभी करोगे ना जब सप्लायर का नाम, जीएसटी नंबर और उसका टैक्स, ये 3 चीज मैंडेटरी है, ये हट नहीं सकता है। इसके अलावा आप चाहो तो पूरा का पूरा हटा सकते हो, सिर्फ आप यही 3 चीज देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो कि मैंने टैक्स वाला भी कॉलम हटा दिया, मैंने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी हटा दिया, टैक्सेबल चलो मैं रखना चाहता हूं, और ये नंबर ऑफ काउंट्स मैं रखना चाहता हूं। एक्शन अभी तक मैंने कुछ लिया नहीं है, इसको अप्लाई कर दिया। अब मेरा कितना सिंपल हो गया, ये पूरा का पूरा पेज, नाम आ गया, डिफरेंस आ गया, 2A में कितने इनवॉइसेस हैं, परचेज में कितने हैं और मिसमैच में कितने हैं, ये आ गया। सिंपल समरी लेवल इनवॉइस, देखने में भी सुंदर, किसी को समझ में भी आ रहा है। यहाँ पे एक्शंस की बात कर लेंगे एक बार। एक्शंस में क्या क्या एक्शन होता है हमारे पास पहला एक्शन है रीसेट करने का। कोई भी चीजें हमने कर रखी है, हम उसको वापस से 0 से शुरू करना चाहते हैं, हम रीसेट कर देंगे। एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब कि जो 2A का डेटा है वो हम बोल रहे हैं कि वो सही है। अगर हम माई वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं यानी कि हम अपने परचेज बुक का डेटा को बोल रहे हैं कि वो सही है। और हम पेंडिंग मार्क कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम अभी इस इनवॉइस को आगे के महीने के लिए फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। हम इस महीने में या इस रिकंसिलिएशन के सेशन में उस रिकंसिलिएशन को नहीं कंसिडर करेंगे। हम चाहेंगे कि वो इनवॉइस हमारे नो एक्शन बटन में नहीं है, क्योंकि नो एक्शन में हम वो सारे इनवॉइसेस देखना चाहेंगे जिसपे हम एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इस इनवॉइस पे हमने ऑलरेडी एक्शन ले लिया है एंड वी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन इट।
फॉर द नेक्स्ट सेशन और फॉर द नेक्स्ट रिटर्न पीरियड और फॉर द नेक्स्ट फाइलिंग, सो मैं उसको पेंडिंग मार्क करके आगे छोड़ दूंगा. सो दिस इज द यूज ऑफ पेंडिंग. ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड इज डॉक्यूमेंट वाइज समरी. हर एक सप्लायर का डॉक्यूमेंट वाइज समरी है. यहाँ पे एक छोटा सा लिमिटेशन है हमारे सॉफ्टवेयर में कि हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं इस डेटा को. आपको यहाँ पे मैनुअली टाइप करना पड़ता है उस डेटा को, और सेम अगर डॉट टू डॉट रहेगा तो ही वो फिल्टर लगाएगा. अगर सेम डॉट टू डॉट नहीं है तो आपको बहुत सारे और भी इनवॉइसेस यहाँ पे आ जाएंगे. तो ये एक लिमिटेशन है. इसलिए सप्लायर व्यू से अगर कोई आदमी बोल रहा है कि मुझे इस कस्टमर के मिसिंग इनवॉइसेस देखना है, तो आपको डॉक्यूमेंट व्यू पे जाकर के नहीं, सप्लायर व्यू पे जाकर के उस इनवॉइसेस को दिखाना है, ताकि आपको उतना फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़े. सेम सारी चीजें, एवरीथिंग रिमेन सेम. यहाँ पे बस आपको एक चीज और यहाँ पे एम्फसाइज करना होगा, दैट इज द रिमार्क्स कॉलम एंड द रीजन फॉर मिसमैच. ये दो चीजें हैं जो एक्स्ट्रा है, जो सप्लायर व्यू में आपको नहीं मिलती है, हम यहाँ पे देते हैं. पहला हम क्या बोल रहे हैं कि इनवॉइस लेवल पे आपको बताएंगे कि किस रीजन की वजह से आपका इनवॉइस मिसमैच हो रहा है. एंड सेकंड इज कि आपको यहाँ पे हमेशा मेंशन करने का ऑप्शन है. हो सकता है इनवॉइस ऑलरेडी फाइल्ड है, अमेंडमेंट था या कुछ भी इस तरीके का है, आपके पास रिमार्क्स लिखने का ऑप्शन रहेगा यहाँ पे. And then we have to say कि all the sections whatever we are giving you columns, every section has a drop down option. कहीं पे वो ड्रॉप डाउन में चेक बॉक्स है, यानी ड्रॉप डाउन ऑप्शंस है. कहीं पे जैसे कि हमारा सप्लायर नेम वाली बात आ गई, वहां पे आपको मैनुअल टाइप करना पड़ेगा, इनवॉइस नंबर में मैनुअल टाइप करना पड़ेगा. बाकी जगह आपको ड्रॉप डाउन में मिल जाएगा, वहां से सेलेक्ट कर लोगे. एंड सर्टेन केसेस जहां पे मिसिंग आता है, केसेस मिसिंग इन 2A एंड मिसिंग इन PR, वहां पे आपको लिंक करने का ऑप्शन है. आप लिंक करोगे तो उस पर्टिकुलर GSTIN के जितने भी इनवॉइसेस होंगे जो ऑलरेडी लिंक्ड नहीं होंगे, वो सारे आपको नीचे यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे. एंड देन यू कैन सेलेक्ट ऑन दोज इनवॉइसेस एंड इट विल बी लिंक्ड. यहाँ देख रहे हो आपको ग्रे मार्क में दिखेगा कि अगर ऑलरेडी लिंक्ड है किसी दूसरे इनवॉइस के साथ, तो वो आपको हाईलाइटेड दिखेगा. जो खाली इनवॉइसेस है वही आपको दिखेंगे. और ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही GSTIN का दिख रहा है. आपको दिख रहा है यहाँ पे GSTIN के नीचे आपको फिल्टर लगाने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो स्पेसिफिक GSTIN टू GSTIN ही मैचिंग हो सकती है. ऐसा नहीं हो सकता कि एक GSTIN इनवॉइस को हम दूसरे GSTIN के इनवॉइस के साथ मैच कर दें. अगर वैसा इशू है तो आपके हिसाब से आपने GSTIN नंबर गलत डाल रखा है, आपको उसको अपने परचेज बुक में जाके ठीक करना होगा. एंड सेम जैसे मैं बोल रहा हूँ, हर जगह इनवॉइसेस एंड क्रेडिट नोट विल बी डिफरेंट. यहाँ पे भी अगर आप लिंक करना चाहते हो, यू कैन नॉट लिंक अ इनवॉइस विद अ क्रेडिट डेबिट नोट. सो दैट इज द डिटेल व्यू ऑफ रिकंसिलिएशन. मैंने बता दिया क्योंकि ये सारी चीजें मोस्टली 70-80% लोगों को पता थी ऑलरेडी, खाली प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट करके बता दिया. एक आखिरी फीचर है गाइस, लेकिन वो CA पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड दैट इज ऑफ सेंडिंग अ ईमेल. आप ये समझो कि कस्टमर जो है वो अपने CA जो है वो अपने क्लाइंट को भेजता है रिमाइंडर. वो उसके वेंडर्स के साथ फॉलो अप नहीं करता है इनवॉइसेस के लिए, वो क्लाइंट का काम है, वो CA का काम नहीं है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रखा है हमने, सेंड मैचिंग रिपोर्ट. ये एक्सेल रिपोर्ट अगर पूरा एज इट इज भेजना है आपको, तो आपको ये चीज यूज करनी है, सेंड मैचिंग रिपोर्ट. अगर आप यहां से सोच रहे हो कि मैं सप्लायर व्यू में जाकर के 4 इनवॉइसेस को यहां से सेलेक्ट करूंगा और यहां से सेंड ईमेल करूंगा, दिस इज द बिजनेस फीचर, इट इज नॉट अ CA फीचर. ये आपके वेंडर्स को मिल जाएगा, और वेंडर का कॉन्टैक्ट मास्टर आप अपने इनवॉइसिंग के सॉफ्टवेयर में जाके कॉन्टैक्ट मास्टर में ईमेल आईडी ऐड कर लोगे, तो वो ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन रहेगा. लेकिन यहाँ पे ये वाला अगर आप फ्रॉम अ CA पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू एम्फसाइज ऑन. कोई कस्टमर बोल रहा है कि मैं अपने क्लाइंट्स के वेंडर के साथ कम्युनिकेट करता हूं, तो ठीक है सर, आप अपने क्लाइंट से उनका ईमेल आईडी मान करके इंपोर्ट कर लो, और फिर यहां से आप डायरेक्टली उसको मेल भेज सकते हो. लेकिन इस चीज के लिए करने के लिए लोग पैसे लेते हैं अलग से, ठीक है. तो दिस इज नॉट अ फीचर विच इज अ रियल लाइफ प्रॉब्लम. द रियल लाइफ प्रॉब्लम इज व्हाट वी आर सॉल्विंग फ्रॉम हियर. सो दिस कंप्लीट्स द रिकंसिलिएशन एंड द सेकंड पार्ट गाइस. दो चीजें कवर हो गई यहाँ पे, रिपोर्ट्स एंड मैचिंग. अब दो आखिरी चीजें बाकी है, फाइलिंग एंड डैशबोर्ड. फाइलिंग का जो फीचर है गाइस, ये आपको समझना है. बहुत सारे लोग तो वहां पे जब आप पुराने उसमें जाओगे सॉफ्टवेयर के पुराने इंटरफेस में, तो आपको वहां पे GSTR4 नहीं दिखता है. मैंने पूछा किसी से GSTR4 है, वो बोल रहा है GSTR4 है ही नहीं हमारे सॉफ्टवेयर में. भाई वो वहां पे विजिबिलिटी नहीं है उसकी, वहां का UI उतना अच्छा नहीं है. यहाँ पे आप इसको यहाँ पे से इसलिए दिखाने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिटर्न हम दे रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको इजीली रेडिली अवेलेबल है. आप उसको देख सकते हो, बोल सकते हो. GSTR4 भी है, ITC04 भी है, GSTR4 का से क्वार्टरली रिटर्न CMP08 वो भी दे रहे हैं, 9C दे रहे हैं, हर तरह का नील रिटर्न फाइलिंग दे रहे हैं, और नील रिटर्न तो आधे घंटे मतलब 30 सेकंड्स के अंदर फाइल हो जाता है. वी हैव IFF विच इज अ न्यू फीचर सर, अभी तक
बहुत सारे सॉफ्टवेयर में नहीं है। हम आपको IFF दे रहे हैं, हम आपको PMT06 की पेमेंट दे रहे हैं। सो फाइलिंग रिलेटेड जितने भी आपके कंसर्न्स हैं सर, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे एड्रेस होंगे। जितनी तरह की फाइलिंग होती है सबकी सब फाइलिंग यहाँ पे हम आपको करा के दे रहे हैं। इसके अलावा कोई पूछता है कि सर आपके पास GSTR 6 है, GSTR 7 है, तो नहीं सर, ये जो है ये CA पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है। GSTR 6, 7 ये हम अपने एंटरप्राइज वेरिएंट ऑफ द सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड करते हैं। अब यहां पे आती है बात, सबसे पहले ये शायद किसने यूज किया था, आई लाइक दैट पिच, कि सर कुछ भी करने से पहले आपको सॉफ्टवेयर में रिकंसिलिएशन करना है या फाइलिंग करना है या कुछ भी करना है, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप डेटा इंपोर्ट करोगे। जब तक आप डेटा इंपोर्ट नहीं करते हो, आप आगे इसके कुछ भी नहीं कर सकते हो। और डेटा इंपोर्टिंग में क्या है, सिंपल है, हम सब तरह का डेटा इंपोर्ट करते हैं, चाहे आपका किसी भी फॉर्मेट में डेटा क्यों ना हो, हम उसको इंपोर्ट करेंगे। एडवांस एंटरप्राइज क्लाइंट्स के लिए तो हम API एक्सेस भी प्रोवाइड करते हैं सर, जहां से कि आपका डेटा साइमल्टेनियसली आप हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाए, विदाउट एनी क्लिक, विदाउट एनी डाउनलोड अपलोड। नहीं तो बेसिक वर्जन में सर ये हमारे पास 4 टेम्पलेट है। मोस्टली लोग गवर्नमेंट एक्सेल यूज करते हैं सर, आपके क्लाइंट्स भी आपको डेटा गवर्नमेंट एक्सेल में देते होंगे, वो एज इट इज आप गवर्नमेंट एक्सेल को अपलोड कर सकते हो। अगर आप डेटा टैली में मेंटेन करते हो, अगर आपके कस्टमर्स डेटा टैली में मेंटेन करते हैं, हमारा इज अ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, आप किसी भी सिस्टम में जाकर के हमारा डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप उसके टैली से डेटा फेच कर सकते हो। अगर आपको अभी भी डेटा मैनुअल डिस्टॉर्टेड एक्सेल्स में आ रहे हैं, तो आप उस एक्सेल को हमारे एक्सेल टेम्पलेट में कॉपी पेस्ट कर सकते हो और फिर आपका डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। एंड द इजीएस्ट वे ऑफ डेटा इंपोर्टिंग इज सर थ्रू टाइप एंड कॉपी पेस्ट। अगर आपके पास 10 इनवॉइसेज हैं जो आपको बिल लगी, कच्चा इनवॉइस मिला है, कागज पे आपको मिला है, वो इनवॉइस आपको एंटर करना है, तो आपको अलग से कोई एक्सेल बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे एंटर कर सकते हो और इंपोर्ट कर दोगे। अब चाहे सर आप किसी भी मेथड से डेटा इंपोर्ट क्यों ना कर रहे हो, हमारा सॉफ्टवेयर सारे के सारे इंपोर्ट को डेटा वैलिडेशन के थ्रू गुजारेगा। अगर GSTI नंबर गलत है, अगर आपने टैक्स रेट गलत डाल रखा है, इनवॉइस वैल्यू गलत डाल रखा है कैलकुलेशन के हिसाब से, तो वो सारी चीजें आपको इनिशियली हाईलाइट हो जाएंगी। गवर्नमेंट पे क्या होता है सर, गवर्नमेंट पे अगर आप JSON यूज करोगे तो गवर्नमेंट उस JSON को अपलोड करता है और अपलोड करने के बाद आपको 15-20 मिनट का टाइम लगाता है, तब जाके आपको एरर्स थ्रो करेगा और फिर उस एरर्स को आपको अपने टैली में ठीक करना पड़ेगा, अपने ऑफलाइन यूटिलिटी में ठीक करना पड़ेगा और दोबारा से इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे जो एरर्स होंगे सर वो आपको वहीं के वहीं दिख जाएंगे सामने सामने, और वहीं सामने सामने आप उसको ठीक कर सकते हो। अगर एरर ज्यादा है तो आपको एक्सेल डाउनलोड का फीचर मिल रहा है, जो आप जाकर के अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हो, बोल सकते हो कि ये सारे इनवॉइसेस हैं जिसमें एरर्स हैं, वो उसको फिक्स करके फिर वो आपको देगा। इसके अलावा सर देयर आर सर्टेन एडवांस ऑप्शंस आल्सो, जैसे अगर आपको JSON मिल रहा है, यू कैन कन्वर्ट द JSON इनटू एक्सेल थ्रू क्लियर टेक्स्ट यूजिंग दिस JSON इंपोर्ट फीचर। वी आल्सो हैव कस्टम एक्सेल टेम्पलेट सर व्हिच इज अ चार्जेबल फीचर। ये बात बोलनी जरूरी है, इसे दिस इज द चार्जेबल फीचर, जहां पे कि अगर सपोज करो कि आपका कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जो स्पेसिफिक एक्सेल के फॉर्मेट में आपको डेटा दे रहा है, फर्स्ट यू विल हैव टू शेयर दैट एक्सेल विद अस, we will see if it is compatible or not or what all changes has to be made in your Excel and accordingly फिर उस डेटा को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, चाहे आप किसी भी मेथड से इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप JSON ही क्यों ना इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप कस्टम एक्सेल टेम्पलेट ही क्यों ना इंपोर्ट कर रहे हो, अगर उस डेटा में गड़बड़ होगा तो डेटा सॉफ्टवेयर पहले ही स्टार्टिंग ऑफ द स्क्रीनिंग में ही रोक दिया जाएगा डेटा को, और आपको हाईलाइट करके बता भी दिया जाएगा कि इस इनवॉइस में क्या एरर है, उसको आप फिक्स कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक और चीज है गाइस, एक तो ये ई कॉमर्स टेम्पलेट है विच वी ऑल ऑफ अस नो कि इट इज फ्लिपकार्ट, पेटीएम एंड अमेजॉन, जहां पे से कि अमेजॉन का डायरेक्टली हो जाता है, अमेजॉन में कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। फ्लिपकार्ट एंड पेटीएम में आपको क्रेडिट डेबिट नोट एंड इनवॉइसेस को अलग अलग सेग्रीगेट करके अलग अलग इंपोर्ट करना होता है। ये मैं डिटेल जब इंपोर्टिंग दिखाऊंगा तो उसमें जाके आपको दिखाऊंगा। एक और चीज ये समझ लो, टैली एक्सेल फॉर्मेट क्या है। टैली एक्सेल फॉर्मेट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्सेल फॉर्मेट। गवर्नमेंट एक्सेल फॉर्मेट में ना कुछ हेडर्स होते हैं, अगर आपने देखा होगा तो वहां पे कुछ कैलकुलेटेड फॉर्मूलाज होते हैं जो ऊपर रहते हैं। टैली से अगर आप डेटा निकालोगे, टैली से अगर आप एक्सेल निकालोगे तो आपको वो एक्सेल नहीं मिलेगा। खास करके अगर आप टैली का पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको काफी एक CSV जैसा फाइल मिलेगा, काफी आपको एक एक्सेल जैसा फाइल मिलेगा जिसमें कुछ भी हेडर्स वेडर्स मेंशन नहीं होंगे। तो उस केस में आप चाहो तो अभी एक वर्कअराउंड क्या है, पहले हम क्या करते थे कि हम उसके हेडर्स को डिलीट कर देते थे और फिर उसको हम गवर्नमेंट एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट करते थे। अब वो सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली टैली एक्सेल से ही डायरेक्ट डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, कुछ एडिट करने की वहां पे आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
इंपोर्टिंग में हमने सारे इंपोर्ट्स के तरीके बता दिए, या फिर कस्टमर से पूछा कि वो कौन सा मेथड यूज करता है और उसी मेथड को एम्फसाइज किया। अगर वो टैली यूज करता है तो सिर्फ टैली बताया, अगर उसको रॉ डेटा आता है तो सिर्फ उसको क्लियर टैक्स टेम्पलेट बताया। अगर उसके पास छोटे क्लाइंट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं है, सीडीएन, आरसीएम, एक्सपोर्ट कुछ नहीं है, तो उसको टाइप इन एंड कॉपी पेस्ट बताया, लेकिन ओवरव्यू में उसको सारी चीजें बता दी हमने। डेटा इंपोर्ट होने के बाद जीएसटीआर 1 का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है? जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ इनवॉइसेस की। आपके 10,000 इनवॉइसेस भी हैं तो भी आप यहां से डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हो, देख सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। गवर्नमेंट पोर्टल पे देयर इज अ लिमिटेशन कि 500 इनवॉइसेस के ऊपर आपको अगर एडिट करना है या कुछ भी चीजें उसको देखनी भी है, यू विल हैव टू यूज अ सॉफ्टवेयर और यू हैव टू यूज द गवर्नमेंट ऑफलाइन यूटिलिटी, बहुत ही फकौल है वो, एकदम भी देखने में मतलब कि आप उसको यूज करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी गत का नहीं है वो। सो ये हो गया हमारा पहला फीचर। ये सारी चीजें जो हम लोग बोलते हैं, इस चीज को आप एकदम कट शॉर्ट कर दो कि सर आपका ऑटोमेटिकली इनवॉइसेस B2B B2C में सेग्रीगेट हो जाएगा। गवर्नमेंट एक्सेल टेम्पलेट ऑटोमेटिकली वो सेग्रीगेटेड ही रहता है B2B B2C, ठीक है। जेसॉन जो आपका अगर टैली से आ रहा है या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से आ रहा है वो ऑटोमेटिकली सेग्रीगेटेड है, वो फर्दर सेग्रीगेट नहीं होता है। तो इस पेज में बस आपको इंपोर्टिंग बात करनी है, एंड देन डिलीट ऑल GSTR1 डेटा फ्रॉम क्लियर टैक्स। मैंने किसी से पूछा था कि GSTR1 का डेटा डिलीट कैसे होता है गवर्नमेंट पोर्टल से, वो बोल रहा है कि यहां पे से डिलीट करने से गवर्नमेंट पोर्टल से डिलीट होता है। भाई यहां पे पढ़ तो लो इसको, क्या लिखा है, फ्रॉम क्लियर टैक्स। यहां से क्लियर टैक्स में आपने डेटा इंपोर्ट किया, आपको उसको डिलीट करना है, देन यू यूज इट फ्रॉम हियर। अगर आपको उसको ऊपर से डिलीट करना है, मतलब गवर्नमेंट पोर्टल के पास से डिलीट करना है, यू विल हैव टू कम इनटू दिस सेक्शन एंड देन यहां से सेलेक्ट करके आप उसको डिलीट करोगे, एंड देन वंस यू अपलोड इट तो वो डेटा गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके डिलीट होगा। पहले डिलीट का ऑप्शन आप लोग को याद होगा कि यहां पे एक रीसेट करके एक ऑप्शन आया करता था जहां से हम डिलीट करते थे, वो ऑप्शन नहीं है क्योंकि पहले उस ऑप्शन में हमें गवर्नमेंट का जेसॉन डाउनलोड करना पड़ता था और फलना ढिमका 4 चीजें करने के बाद डिलीट होता था। अब यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहीं पे आप डायरेक्टली डिलीट करोगे और डायरेक्टली अपलोड करोगे, आपका डेटा डायरेक्टली डिलीट और अपलोड हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड गाइस। संगीता, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस मैसेज, आपको बताओगे क्या बोल रहे हो? ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड गाइस, ये बोलना चाह रहे हो क्या गवर्नमेंट से जेसॉन डिलीट करने का ऑप्शन? ठीक है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट से जेसॉन डिलीट करने का ऑप्शन है ये तब यूज होगा जब हम लोग डेटा ऑलरेडी गवर्नमेंट पे अपलोड कर चुके हैं थ्रू अ डिफरेंट मीडियम। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अगर क्लियर टैक्स के थ्रू आप पूरा एंड टू एंड काम कर रहे हो तो आपको कोई जेसॉन वेसॉन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से सिंगल इनवॉइसेस सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो और फिर उसको अपलोड करोगे तो वो सारे इनवॉइसेस गवर्नमेंट पोर्टल से आपके डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, दिस कंप्लीट्स द GSTR1 ओवरव्यू, जहां पे आप पूरा उसको GSTR1 दिखा दिया। अब अदर बेनिफिट ऑफ यूजिंग, देखो यहाँ भी मैं बता रहा था कि यहाँ पे जैसे आपको GSTR4 नहीं दिखता, इसका मतलब ये नहीं कि GSTR4 हमारे सॉफ्टवेयर में है नहीं, वो है, वो हमारे LP लॉन्च पैड से दिखता है हमें। नाउ गोइंग टू द 3B पार्ट। 3B का सबसे पहला बेनिफिट क्या बोलेंगे कि GSTR1 अगर आपने क्लियर टैक्स के थ्रू किया है सर, तो आप 3B आपका ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड रहेगा और डेटा आपका सेम रहेगा। प्लस अदर देन दिस देयर आर 2 मेजर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग टू मेजर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग GSTR3B थ्रू क्लियर टैक्स। पहला है हम ऑटोफिल कर रहे हैं सर, आपको ऑटोफिल क्या कर रहे हैं हम, ऑटोफिल आपका या तो आपके परचेज और सेल्स बुक से कर दें जो आपने डेटा इंपोर्ट किया है, या तो अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया है, आपने GSTR1 कहीं और से फाइल किया था, जेसन वेसन से फाइल किया था, आप सीधे इस पे क्लिक कर दो, आपके GSTR1 और 2B डेटा जो गवर्नमेंट बोलती है। और ये एक फीचर है भाई जो लोगों को यूज आएगा। हर आदमी के पास उतना टाइम नहीं है कि वो हर बार जाके अपने क्लाइंट से डेटा मांगे। उसको बोल रहा है कि हाँ भाई मैंने GSTR1 फाइल कर दिया था, वो सही फाइल किया था, उसके हिसाब से कर दो, बस इस पे क्लिक किया, डेटा ऑटोमेटिकली ऑटो कंप्यूट हो जाएगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट पोर्टल यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए होगा, लेकिन आपने कर दिया और आपका एज इट इज जो GSTR1 में डेटा था वो यहाँ पे फेच हो जाएगा और आप अपनी फाइलिंग कंप्लीट कर सकते हो। सेम गोज फॉर 2B। और 2B में गाइस आई एम मेकिंग इट क्लियर वंस अगेन, आई थिंक देयर आर सर्टेन कंफ्यूजंस। यहाँ पे अगर हम 2B कर रहे हैं तो ये 2B का डेटा पकड़ेगा, ये 2B प्लस 5% ऑफ
जो 36/4 रूल है वो नहीं पकड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टू बी का डेटा पकड़ा जाएगा। और यहाँ पे आप टू बी वर्सेस परचेज बुक का रिकंसिलिएशन जो अगर आपने किया हुआ है टू बी वर्सेस परचेज वाले हमारे फीचर से, तो वहां पे आप सेलेक्ट करोगे तो ऑल द इनवॉइसेस व्हिच यू हैव एक्सेप्टेड आइदर योर वैल्यूज और द वेंडर वैल्यूज, वो वाले वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप इस फीचर को भी आप बोलोगे। सो वन फीचर व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग हियर इज ऑटोफिल। ऑटोफिल यूजिंग देयर आर डिफरेंट डेटा पॉइंट्स यू कैन यूज। सेल्स के लिए देयर आर 2 डेटा पॉइंट्स, जीएसटीआर 1 एंड योर सेल्स रजिस्टर, एंड परचेज के लिए यू हैव 3 डिफरेंट डेटा पॉइंट्स। टू बी से आप ले सकते हो, परचेज बुक से आप ले सकते हो, परचेज वर्सेस टू बी से ले सकते हो। इसके बाद जो सेकंड फीचर 3B में बतानी जरूरी है दैट इज योर आईटीसी ऑप्टिमाइजेशन। और यहां पे उसको बताना है कि सर व्यू टैक्स कैलकुलेशन में जाओगे तो आपको क्लियर टैक्स कैलकुलेशन होगा और जीएसटीएन कैलकुलेशन होगा। जीएसटीएन कैलकुलेशन में हमेशा आपको दिखेगा सर कि आपके कैश लेजर से ज्यादा पैसे पे हो रहे हैं। ये क्यों होता है सर? क्योंकि गवर्नमेंट पोर्टल एक सेट लॉजिक से चलता है। वो पहले पूरे आईजीएसटी को यूज करता है, फिर बचे हुए आईजीएसटी को पूरा का पूरा सीजीएसटी में यूज कर लेता है। हम उसको पूरा का पूरा सीजीएसटी में नहीं यूज करते हैं, इनफैक्ट हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। अगर सीजीएसटी में जरूरत है तो सीजीएसटी में डालते हैं ज्यादा, एसजीएसटी में जरूरत है तो एसडीएसटी में डालते हैं ज्यादा। जितना जरूरत है उसको ऑप्टिमाइज करके वहां पे डालते हैं एंड वी मेक श्योर सर कि हम यहाँ पे आपके पैसे बचाएं। और यहाँ पे थोड़ा पिच पॉइंट भी यूज करना है कि सर जैसे इसको करने से हम लोगों ने मोर देन 8 करोड़ एक महीने में, हमारा ये डेटा है सर कि 8 करोड़ से ज्यादा पैसे हम बचाते हैं अगर हमारे थ्रू फाइलिंग होती है तो। एंड हमारे थ्रू सर मोटा मोटी 2-3 लाख जीएसटीएन की फाइलिंग होती है। सो 8 करोड़ इज अ बिग अमाउंट। इफ यू स्टार्ट यूजिंग दिस क्लियर टैक्स कैलकुलेशन सर, डेफिनेटली आपके भी पैसे बचेंगे और आपके क्लाइंट्स के भी पैसे बचेंगे। सो दिस इज द फीचर वी टॉक अबाउट इन जीएसटीआर 3B। इसके अलावा सर हमारे पास अगर हम बात करें रिटर्न फाइलिंग में तो वी हैव आईएफएफ। आईएफएफ का बेनिफिट क्या है सर कि आईएफएफ में हम सिर्फ जो इनवॉइसेस जरूरी है अपलोड करना गवर्नमेंट पोर्टल पे, सिर्फ वो इनवॉइसेस हम अपलोड करते हैं। निल रिटर्न में हमारा बेनिफिट क्या है सर कि निल रिटर्न में हम 30 सेकंड्स के अंदर निल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सीएमपी 08 में सर हमारे पास बेनिफिट क्या है, आपके पास हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं और एकदम सिंपल यूआई में हम आपको डेटा प्रेजेंट करके दे रहे हैं। जीएसटीआर 9 में क्या बेनिफिट है हमारे पास, हम आपका पूरे साल का डेटा विद इन फ्यू मिनट्स डाउनलोड कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपका जीएसटीआर 9 ऑटो फिल कर सकते हैं। वी हैव डिफरेंट कंपैरिजन रिपोर्ट्स, जैसे हमने बताया 8A वर्सेस परचेज बुक रिकंसिलिएशन। वी हैव 19 पॉइंट चेकलिस्ट सर जो आपको कोई भी एरर आर नहीं देता है। जीएसटीआर 9C में सर जैसे आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जेसॉन का। जेसॉन मतलब वो जो डिजिटल साइन जेसॉन होता है वो रेडी ही नहीं हो पाता है, ईएम साइनर काम नहीं करता है या एन नंबर ऑफ रीजंस है वहां पे। तो हम आपका यहाँ पे काम आसान कर रहे हैं। जीएसटीआर 9C इज नथिंग बट जीएसटीआर 9 का डेटा, खाली उसमें आपको अपना सिग्नेचर करके देना है। सो दैट प्रोसेस वी हैव वेरी मच सिंप्लीफाइड इट। जीएसटीआर 4 में सर हम आपको जैसे सीएमपी 08 है सिंपल यूआई दे रहे हैं, प्लस सर आपको हम मल्टी मंथ 4A डेटा दे रहे हैं। आपको एक बार में पूरा का पूरा 4A डेटा आपको डाउनलोड होकर के मिल जाएगा और आप परचेज उसी के हिसाब से कंपेयर कर सकते हो। एंड सर वी हैव कम अप विद अ न्यू फीचर ITC 04 जो आप ही जैसे कस्टमर्स ने बहुत दिन से रिक्वेस्ट किया था, एंड इट इज फॉर जॉब वर्कर्स, जहां पे कि उनको से कुछ अगर किसी ने डाई करने के लिए भेजा है या कुछ काम के लिए भेजा है विच इज नॉट अ अल्टीमेट सेल, लेकिन वो वहां से वापस आएगा, उस केसेस में जो ITC 04 होता है सर वो भी हमारे थ्रू आप फाइल कर सकते हो। सो दीज आर ऑल द फाइलिंग रिटर्न्स व्हिच इज पॉसिबल थ्रू क्लियर टैक्स सर। और इसके बाद यहाँ ये सारी बातें उसको बता दिया हमने, सारे मेजर फीचर्स बता दिए। फिर एक पेमेंट डैशबोर्ड है, ये भी मैं जल्दी से बता देता हूँ। पेमेंट डैशबोर्ड इज नथिंग जस्ट कि आपका जितना भी चालान क्रिएट हो रहा है आप यहां से चालान क्रिएट कर सकते हो और यहीं के यहीं आप उसका चालान का पेमेंट भी कर सकते हो। एंड यू कैन हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इट ऑल्सो। चालान की पेमेंट मतलब वो आपको डेस्कटॉप वर्जन यूज करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन कर सकते हो। प्लस मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द सीएस या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या, टैक्स कंसल्टेंट्स क्या करते हैं कि वो चालान क्रिएट कर देते हैं, उसकी पेमेंट उसके वेंडर्स करते हैं, उनके क्लाइंट्स करते हैं। तो वहां पे आप चेक कर सकते हो कि भाई मैंने चालान जनरेट किया था, मैंने क्लाइंट को चालान नंबर दे दिया था, क्या उस चालान की पेमेंट हुई कि नहीं हुई। ये है मेजर फीचर इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड का। तो यहाँ पे आपको चालान क्रिएट करना पड़ेगा और एक और चीज कि जो चालान यहाँ से क्रिएटेड है वही चालान यहाँ पे पेमेंट होंगे, वही चालान यहाँ पे ट्रैक होंगे, उसके अलावा कोई भी चालान यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। और चालान आप क्लियर टैक्स से क्रिएट करो, पेमेंट कहीं से भी हो जाएगी, वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड डिफरेंट जीएसटीआईन्स के लिए आपको हर एक चालान एक ही डैशबोर्ड में मिल रहा है।
गवर्नमेंट पोर्टल पे आपको हर जीएसटी के लिए स्पेसिफिकली अंदर अंदर घुसना पड़ेगा, तब जाके आपको दिखेगा कि कितना चालान आपका है, या आपको हर आदमी का चालान नंबर अपने पास हैंडी रखना पड़ेगा, तब आपको मालूम चलेगा। यहाँ हम आपको एक ही डैशबोर्ड दे रहे हैं जिसमें कि पूरा का पूरा आपको चालान मिल जाएगा अपने यहाँ पे। ये सारे जब हमने चारों फीचर दिखा दिए, मैंने ये चारों फीचर दिखाए हैं, अगर आप लोग स्पेसिफिकली समझ रहे हो तो मैंने और कुछ भी नहीं दिखाया है सॉफ्टवेयर में। रिपोर्ट्स दिखाया, मैचिंग दिखाया, फाइलिंग दिखाया, फिर पेमेंट डैशबोर्ड दिखाया। इसके बाद फिर मैं उसको जो हमारे वगैरह वगैरह बातें हैं, मल्टीपल लॉगिन है सर, मेंबर ऐड करने का है, XYZ जो भी हम उसको बोलते हैं, डीएक्टिवेट करने का, फाइलिंग स्टेटस चेक करने, फाइलिंग स्टेटस कह रहा हूँ, फाइलिंग टाइप चेक करने का, रेगुलर है, मंथली है, फलना है, टिमका है, वो आप उसको इन कंक्लूजन जो होता है ना, इतना दिखाने के बाद कि सर और बताइए और क्या है आपके सॉफ्टवेयर में, तो उस और क्या है सॉफ्टवेयर में फिर आपके पास ये सारी बातें होनी चाहिए बोलने के लिए कि सर आप चाहो तो इनवॉइसिंग भी कर सकते हो हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू, आप सर मेंबर ऐड कर सकते हो, अभी तो आपका छोटा क्लाइंट है, सर छोटा बिजनेस है, आगे चल के बढ़ेगा तो आपके पास मेंबर्स ऐड करने का ऑप्शन है। यहाँ पे सर मल्टीपल टैब पे आप राइट क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट करते जाओगे, 7-8 टैब आप साथ में यूज कर सकते हो। जब 3B की डेडलाइन होती है, आपके पास क्लाइंट ज्यादा है, आप किसी के पास 7 ही क्लाइंट है, तो उसको ये फीचर नहीं पिच करना है कि आप 7 टैब खोल सकते हो। लेकिन जिसके पास 100 क्लाइंट्स है, 50 क्लाइंट्स है, उसको ये बोलना है सर साइमल्टेनियसली काम हो सकता है, साइमल्टेनियसली रिपोर्ट्स डाउनलोड हो सकते हैं, आपको एक टैब पे अटके रहने की जरूरत नहीं है, काम आपका होते रहेगा। और फिर जब सेल्स पिच अपन शुरू करते हैं, वो बोलता है ठीक है सर डेमो तो हो गया, अब बताओ पैसे प्राइसिंग कितना है। सर प्राइसिंग जानने से पहले एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इट इज नॉट जस्ट द जीएसटी सॉफ्टवेयर विच वी आर सेलिंग। हमारे पास अलग अलग कॉम्बो है सर। पहला तो हमारा जीएसटी सॉफ्टवेयर है जो मैंने आपको डिटेल में दिखा दिया, प्लस वी हैव टैक्स क्लाउड, वी ऑल्सो हैव टीडीएस। आप चाहोगे तो ये तीनों आप ले सकते हो सर साथ में। हमारे साथ जुड़ने का और बेनिफिट है सर, यू ऑल्सो गेट्स अ अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। आप हमारे क्लाइंट्स को रेफर कर सकते हो, जो हमारा 1050 वाला है वो भी यहाँ पे पिच करो, ई इनवॉइसिंग का रेफरेंस का टैब यहाँ बना हुआ है उसको यहाँ पे पिच करो, और इस तरीके से उस सॉफ्टवेयर को कंक्लूड करना है। सॉफ्टवेयर का जो फिनिशिंग पार्ट है ना, जो डेमो का कंक्लूजन पार्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसको कुछ कुछ रोजी रोजी चीजें दिखाते हो, प्राइसिंग बताते हो, वेबसाइट खोल देते हो प्राइसिंग के लिए, और वहां से उसको प्राइसिंग दिखाते हो कि देखो सर ये 24,000 का लिंक है जो तीनों सॉफ्टवेयर में आपको बोल रहा था, लेकिन मैं आपको ये 8,000 में करा के दूंगा। जीएसटी अगर अकेले लोगे वो भी आपको 8 में पड़ेगा, मैं एम्प्लॉय कूपन कोड लगा के 7 में दे सकता हूँ, लेकिन बेटर क्या रहेगा सर आपके लिए, आप ही कुछ सोच के बोलो। 8 में आपको तीनों सॉफ्टवेयर मिलेगा, और बाकी तो आपको नेगोशिएशन मालूम ही है कि आप 7 में भी उसको दे ही सकते हो। So this is how you give a overview of the software. अभी फास्ट डैशबोर्ड भी है ना एक हम लोग की डेस्कटॉप ऐप में, वो भी दिखाना फास्ट है। डैशबोर्ड, बिल्कुल फास्ट डैशबोर्ड के 2-3 फीचर मैं आपको बता देता हूँ गाइस, जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था कि मैं मैक यूज कर रहा हूँ, उस तरह से नहीं हो पाएगा, लेकिन पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स, मैं जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आया था, ये एक रिक्वायरमेंट लेके आते हैं लोग। वहां पे ये चीज आपको बोलनी है फास्ट डैशबोर्ड में। और नेक्स्ट जब हम लोग देखेंगे डेमो, और ये सेशन अपन करते रहेंगे डिटेल सेशन के टाइम पे, तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां से आप पहली चीज कर सकते हो, दैट इज योर सर्टिफिकेशन डाउनलोड। ठीक है। दूसरा, अगर आपके पर्टिकुलर जीएसटीआईएन पे कोई नोटिस आया हुआ है, आपके जीएसटीआईएन नंबर पे अगर गवर्नमेंट ने नोटिस भेज रखा है कि आपका ओवर क्लेम्ड है आईटीसी या कुछ भी, तो वो सारे नोटिस आप वहां पे से ट्रैक कर सकते हो। प्लस अगर आपका कुछ रिटर्न फाइलिंग्स है, जैसे कि फॉर्म फाइलिंग्स, नॉट रिटर्न फाइलिंग, जैसे आईटीसी 04 पहले हम वहां पे देते थे फास्ट डैशबोर्ड में, वैसे ही हम सीएमपी 08 भी देते थे वहां पे। अब हमारे पास सारी चीजें यहाँ फाइलिंग डैशबोर्ड में है, लेकिन अभी हमको लगता है आरएफडी रिटर्न रिफंड के जो फॉर्म्स है वो हम वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं, और वो गवर्नमेंट वो बोलता है ना कि सर आपके सॉफ्टवेयर में ये चीज नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं जो हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं होता है। हम क्या कर रहे हैं वहां फास्ट डैशबोर्ड से, कि हम उसी चीज को, जो चीज गवर्नमेंट पोर्टल पे होती है, हम वहां तक आपको ला करके छोड़ देंगे। जैसे वहां पे अगर आरएफडी का फॉर्म आपको फिल करना है, तो गवर्नमेंट पे एक प्रोसेस है आरएफडी का फॉर्म फिल करने का। हम क्या करेंगे कि आपने वहां पे आरएफडी फॉर्म पे क्लिक किया, हम ऑटोमेटिकली आपका गवर्नमेंट पोर्टल लॉग इन कर देंगे, और वहां जाकर के उसको छोड़ देंगे जहां पे उसको आरएफडी के फॉर्म के डिटेल्स फिल करने हैं। तो उतना काम हमारा हो जाएगा। सो दैट इज द कंप्लीट ओवरव्यू, जहां पे कि मैंने रिकंसिलिएशन को थोड़ा इन डेप्थ दिखा दिया, इसलिए टाइम ज्यादा लग गया गाइस। नहीं तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि रिकंसिलिएशन का अगर वो 15 मिनट हम बचा सकते थे, तो आधे घंटे के अंदर काफी अच्छे से डेमो दिया जा सकता है। एंड दिस डेमो आई एम गिविंग ऑलमोस्ट से आफ्टर मेनी डेज, जहां मैं पूरा एंड टू एंड डेमो दे रहा हूं। हो सकता है कुछ पॉइंट्स इधर उधर मिस हो गए हो, जैसे कि ये रीसेट वाला पॉइंट था, एक मेरे साइड से मिस हो गया हो। 1-2 पॉइंट्स होंगे। मैंने आपको बहुत सारे लोगों को फीडबैक में ये भी बताया है कि हो सकता है कि 10 क्वेश्चन कस्टमर पूछेगा आपसे, उसमें से आपको 7, 8, 9 क्वेश्चन आंसर, एक आधा क्वेश्चन आपसे मिस हो रहा है,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी फीचर्स आपने उसको इतने अच्छे से दिखाए हैं, इतना उसको वाव फैक्टर क्रिएट किया है कि वो खुश हो गया सॉफ्टवेयर से। उस एक फीचर की वजह से ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेगा, वो उस 9 फीचर्स की वजह से लेगा। ये आपको लेके चलना है और इस कॉन्फिडेंस से आपको बाकी 9 फीचर्स दिखाना है। कोई बोल रहा है यूजर एक्सेस नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं सर, यूजर एक्सेस नहीं है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास 10 ऐसी चीजें हैं जो बाकी सॉफ्टवेयर में नहीं है या गवर्नमेंट पोर्टल पे आपको इशू आएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो मैं आपको सुबह शाम दिन रात बोल रहा हूं कि दिस इज अ SaaS based industry, and in a SaaS based industry, unless you are very confident with the